नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ ये वीडियो उन लोगों को भी भेज दें जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप इस वीडियो को भेजेंगे, इसके माध्यम से वो लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा में, इससे कई पिछली जो परीक्षा हुई हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन देखा गया है। वो टॉपिक रहने वाला है हमारा गुणनखंड। टॉपिक का नाम है गुणनखंड। जो गुणनखंड है, आज इससे हम बात करेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। क्योंकि जो पिछली परीक्षा हुई थी 2018 वाली, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि 288 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। योग कितना होगा या कितना है। ये क्वेश्चन पिछली जो 2018 करके गया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुणनखंड होता क्या है और गुणनखंड को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड की बात करूं तो मैं लिख दिया 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड, एक छोटी संख्या लेके चलते हैं, इससे हम इसके माध्यम से देखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। यानी कि इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 को वे संख्याएं जो इसे विभाजित कर देंगी, पूर्णतः विभाजित कर देंगी, वो सभी इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कि 12 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। यानी 12 के ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, इसके 12 के गुणनखंड हैं। क्या हैं? गुणनखंड। 12 के ये सभी क्या हैं, गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि 12 के सभी गुणनखंड कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, यानी कि कुल गुणनखंड कितने हैं। कुल गुणनखंड पूछ सकता है आपसे, कुल गुणनखंड पूछ सकता है आपसे, कुल गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कर सकता है इसमें कि इसमें सम है, कुछ विषम है। कैसे हैं? कुछ सम गुणनखंड हैं, सम गुणनखंड हैं, और कुछ इसमें कैसे हैं, विषम गुणनखंड हैं। कैसे हैं? विषम गुणनखंड। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सभी कैसे हैं, 12 के सभी क्या हैं, गुणनखंड है। क्योंकि ये संख्याएं 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगी तो वो सभी क्या कहलाएंगी, उसकी गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक, इसमें कैसे हैं, सम कितने हैं, कुल गुणनखंड की बात करूं कितने कुल, तो 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 6 इसके कैसे हैं, टोटल गुणनखंड है। इसमें सम की बात करूं तो 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है और 12 सम है। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 कैसे हैं आपके सम गुणनखंड हैं। 6 कैसे हैं, 6 आपके कैसे हैं, यानी टोटल गुणनखंड हैं। अब बचे कितने, 2 कौन से थे, ये कैसे हैं आपके विषम, 2 आपके कैसे हैं, विषम गुणनखंड हैं। तो क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कोई बड़ी संख्या दे देगा, फिर उसमें पूछेगा कि जैसे इससे पूछ लेता 288 के सभी गुणनखंड कितने हैं। यहाँ तो योग पूछा गया है, तो क्या हम वहाँ पर इसी तरह से करेंगे, कि इसके देखेंगे कि 288 किन किन संख्याओं से कट सकता है, तो वो चेक करेंगे। इसमें टाइम लग जाता है। इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है कि बच्चा वहाँ पे ये चेक करेगा कि 288 किन किन संख्याओं से कट रहा है, फिर उसे देखेगा कि ये संख्या इसका गुणनखंड हो सकती है कि नहीं, पूर्णतः विभाजित करेगी कि नहीं, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसे आज शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है, किसी भी संख्या को हम इसके शॉर्ट गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। तो एक शब्द सुना होगा आपने, अभाज्य गुणनखंड। क्या सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपने ये तो यहाँ देख लिए, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कैसी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख ली आपने। तो आप यहाँ देख सकते हो एक शब्द और है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य माने प्राइम। जो प्राइम संख्या होती हैं, आपको पता ही होगा प्राइम संख्या क्या होती हैं।
यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर ना किए सकें वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे अभाज्य संख्याओं की बात करूं, पहले मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो अभाज्य संख्याएं आपकी स्टार्ट होती है 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, फिर 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 डॉट डॉट इसी प्रकार आगे चलती जाती है। तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी है। कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 2 एक ओनली ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, सम। कैसी है, सम। बाद बाकी जितनी अभाज्य संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, विषम होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 कैसी होती है, सम। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी सभी कैसी हैं, विषम अभाज्य संख्याएं। तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ कर सकता है आपसे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप देख सकते हो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, 3। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कितनी है, 2। तो सम पूछे या सबसे छोटी पूछे तो आपको 2 बताना है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो आपको 3 बताना है। तो ये तो रहा अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्योंकि हम चल रहे हैं फैक्टर, किसकी बात करेंगे, फैक्टर गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये नहीं लिखना है कि 12 इन संख्याओं से कट सकता है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो 12 के गुणनखंड निकाल रहे हैं, 12 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं कि आपने देखा 12, तो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 12 को 2 से काटा, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। ये सभी कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। ये गुणनखंड किसी संख्या से कटेंगे नहीं। तो यानी कि 12 के फैक्टर आए, अभाज्य फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि कितने फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 आपके फैक्टर आ गए। तो आपने देखा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। यानी कि सबसे पहले हमें करना क्या है, जो संख्या दी है उसके करने अभाज्य फैक्टर। अभाज्य फैक्टर करने के बाद पावर चढ़ानी है, यानी 1 पावर कितनी होगी, 2 पावर। आपने देखा होगा कि अगर किसी, यानी देखो 2 चीज़ होती हैं, एक संख्या होती है, इसे कहते हैं, संख्या को कहते हैं आधार। जो संख्या होती है उसकी होती है पावर, यानी घात होती है। घात होती है, संख्या होती है। अगर आपकी घात समान होती हैं तो संख्या मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपके बेस समान है, इसे बेस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। अगर आपके बेस एंड आधार समान है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब उनके बेस समान होते हैं। तो बेस इसका भी 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 की पावर कितना आ गया, 1। तो हमने देखा था अभी यहाँ 12 के सभी गुणनखंड कितने थे, टोटल गुणनखंड कितने थे, 6। कितने थे, 6। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, जो 12 के कुल गुणनखंड हैं, कुल गुणनखंड कितने आ गए आपके, देख सकते हो। जो पावरें आती हैं, जो घातें आती हैं, उसमें आपको 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जो घातें होती हैं, घातों में आपको 1 1 जोड़कर क्या करना है, गुणा कर देना है। तो हम 2 की पावर 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 2 + 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह लगाए, चिन्ह लगा लिया। 3 की पावर 1 है, इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया, 3 गुणा 2, यानी कितना आ गया, 6। यानी कि 12 के टोटल गुणनखंड कितने हैं आपके, 6। यहाँ पर भी कितने थे, 6। यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल गुणनखंड संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी है उसके क्या करने हैं, अभाज्य फैक्टर। अभाज्य फैक्टर करने के बाद करना क्या है, गुणनखंड करने के बाद कैसे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड के बाद, जो गुणनखंड करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जो घातें आती हैं अभाज्य गुणनखंड के बाद, सभी की घात में
जो सभी आधार होते हैं, यानी सभी आधार होते हैं, उनकी घात में, उनकी पावर में या घात में क्या करना है, 1 + 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यानी जो अभाज्य फैक्टर आते हैं सभी के आधार में 1 प्लस करके, 1 प्लस करने के बाद क्या कर देते हैं, 1 जोड़ने के बाद गुणा कर देते हैं सभी घातों का। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इससे क्या निकल आता है हमारे, इससे हमारे सभी गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। तो इस तरह से अगर मुझे यहाँ देखें 288 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, यहाँ तो पूछा क्या है, सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, लेकिन हमें संख्या भी वर्ग पूछा गया होता कि 288 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी गई होती हमसे कि 288 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, क्या पूछा गया होता, संख्या। अगर आपसे 288 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो हम भी क्या करते, इसके पहले प्राइम फैक्टर करते। तो 288 के प्राइम फैक्टर किए जाएंगे तो आप देख सकते हो 2 से काटा 1 4 4, फिर 2 से काटा 7 2, फिर 2 से काटा 3 6, फिर 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3 और 3 से काट दिया 1, यानी कि 1 2 3 4 5। तो आपके 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई आपकी 5, 2 की पावर 5। तो यानी कि 288 के फैक्टरों को हम लिख सकते हैं, जो 288 है इसके फैक्टर बनेंगे आपके 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। यानी कि आपको कुछ भी पूछा जाए गुणनखंड से, चाहे गुणनखंडों का योग पूछा जाए या गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, सबसे पहले हमें उस संख्या के अभाज्य फैक्टर करने हैं। अभाज्य फैक्टर करने के बाद आधार 1 से हो वो कितनी बार आए हैं उनकी पावर चढ़ा लेनी है। बच्चे क्या है, अलग अलग हैं तो सम वाले की पावर अलग, विषम पावर की अलग। ठीक करने के बाद हमें संख्या पूछी है तो क्या बताया था मैंने, हर पावर में 1 1 जोड़ना है। 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 5 + 1 जोड़ा मल्टीप्लाई 2 + 1, यानी कि 2 + 1 किया तो कितना आ गया, 5 1 6 होता है और 2 1 कितना होता है, 3 होता है। तो टोटल गुणनखंड कितने आ गए इसके, 18। अगर आपसे ये पूछा गया था 288 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आप बता देते कितनी है, 18। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, योग। क्या गया है, योग। तो योग के लिए आपको बता दूं योग करते कैसे हैं। जैसे हम आपको यहाँ देख सकते हो दोस्त, ये 12 के फैक्टर आए हैं आपके 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, इसमें इन सभी का योग किया जाए तो आप जोड़ सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। तो कितना, 3 3 6 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 कितना होता है आपका, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। यानी कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 28 आ गया। क्योंकि कैसे निकाल दिया, अभी हमारे सामने थे इसलिए हमने इसका जितने भी थे फैक्टर उन सभी को जोड़ लिया। तो टोटल गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 28 हो गया। लेकिन अब इसके फैक्टर तो हमारे सामने है ही नहीं, 288 के फैक्टर तो है ही नहीं, हमारे सामने क्या है, एक अभाज्य संख्याओं के फैक्टर दिए गए हैं। अब इनका योग कैसे निकालें, तो इनका योग निकालने के लिए मैं आपको मैं बता दूं कैसे निकालते हैं। बिल्कुल यही पावर सेम रहता है। जैसे आप देख सकते हो 12 क्या, 12 की आपने देखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, और आपके देख चुके हो इसका टोटल योग कितना आया, सभी गुणनखंडों का योग आया कितना, 28। ये कैसे आया, हम इसे शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि जो पावर है ना, पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो आपको 0 से स्टार्ट करते हुए चलना है। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। आप देख सकते हो यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, उसका मान 1 होता है, और पावर 1 हो तो वही होती है, और 2 पावर है तो उससे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा, कितना आएगा, 4 आ गया। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 1 का मान हो गया 3। तो आप देख सकते हो 1 और 3 2 3 3 और 4 7 मल्टीप्लाई 3 1 4,
तो कितना आ गया 28 आ गया। 28 ही आया है। 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया है? गुणनखंडों का योग आया है आपका, गुणनखंडों का योग आ गया कितना 28, जो कि आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया। और जैसे भी आप यहाँ देख सकते हो मैंने आपके सामने जोड़ा था, 12 के सभी फैक्टर दिए गए थे, ये सभी फैक्टर थे, इन सभी का योग किया था मैंने आपके सामने यहाँ। तो इन सभी का योग कितना आया था 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, टोटल कितना आया था 28। यानी कि इतना पता लग गया, अगर हमें किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद जितनी पावर आती है उसे 0 से लेके स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है, जितनी पावर है। ठीक, तो इसी प्रकार हम इसका बता देंगे। क्या पूछा गया है? 288 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है। यानी कि हम इसे न्यू पेज पे देख सकते हैं, 288 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग निकाल सकते हो आप। का योग कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने आपके सामने। प्राइम फैक्टर कितने आए इसके? 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। यानी कि आपको यहाँ फैक्टर ढूंढने नहीं है कि आप देखेंगे 288 किस किस से कट रहा है, फिर वो निकाल के फिर उन्हें जोड़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको उसके पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करना है? जो फैक्टर आए उसको 0 से स्टार्ट करना है। तो योग आपका निकल आएगा, योग बराबर निकलेगा 5 तक चलना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5। इतना यहाँ कर लिया। मल्टीप्लाई 3 की पावर कहाँ से चलना है? 2 तक चलना है। तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। तो आपका बन जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 और 2 की पावर 4 होता है 16 + 32। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। तो आपका कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 होते हैं 63। कितना हो गया? 63 मल्टीप्लाई 3 1 4 9 4 13। तो आपका आ गया 13 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 13 × 39 की 9, हासिल लगा 3, 13 × 6 78, 78 और 3 कितना होता है आपका 81। यानी कि कितना आ गया 819। तो 288 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 2 यानी 819। आपको यहाँ इसके गुणनखंड नहीं निकालने हैं कि एक गुणनखंड होंगे फिर उनको जोड़ना है। डायरेक्टली क्या करना है? प्राइम फैक्टर कीजिए, जितनी फैक्टर की पावर है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करते वहाँ तक लेना है, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। अगली संख्या फिर 0 से स्टार्ट की, उसकी पावर यहाँ तक है उसकी पावर कर ली। और संख्या होती जैसे मान लो लेट मी मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, 5 की पावर 1 होती तो इसको भी हम क्या करते मल्टीप्लाई, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 तक ले जाते, सभी का योग करके मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, पर लेकिन जितना है उतना ही तो मानेंगे। तो हमारे इसमें कितना है? 3 की पावर 2 तक है तो 3 की पावर 2 तक कर दिया और आपका आंसर आ गया 288 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 819। ये तो रही 200 यानी किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी। सबसे पहले बात करते हैं जो मैं आपको प्राइम फैक्टर में बताई थी। फैक्टर मैंने आपको टोटल गुणनखंड के बारे में बता दिया, कितने आए ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, फिर आपको बताया सम गुणनखंड। कैसे? कि सम। अभी तो क्वेश्चन किससे पूछा गया है? कुल गुणनखंडों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे सम गुणनखंडों से भी पूछा सकता है, विषम वाले गुणनखंडों से भी पूछा जा सकता है। आगामी परीक्षा जो आपकी 18 फरवरी या 17 फरवरी को रखी गई है उसमें इसके बनने के चांस हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर हमसे क्वेश्चन कुल गुणनखंड से ना लेके सम से पूछ ले या विषम से पूछ ले तो क्या करेंगे? तो सम के लिए विषम के लिए क्या करना क्या है? अभी मैं इसी से बनाता हूँ 12 के लिए। जैसे 12 हैं, आपको पता है 12 के जो गुणनखंड हैं, आपको सम गुणनखंड कितने हैं? अभी सामने 4। अभी हम इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। देख सकते हो जो काम हमने टोटल गुणनखंडों में निकालने में किया था वही काम हमें क्या करना है सम वाले के लिए या विषम वाले के, सबके लिए आपको पहले उस संख्या के प्राइम फैक्टर करने हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे बड़ा नहीं हो सकता।
किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप इसे विशेषतः ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछा जाता है एलसीएम और एलसीएम में, क्योंकि ये फैक्टर से संबंधित है तो एलसीएम एलसीएम में चैप्टर होगा इसका। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीरो और, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे जीरो, जैसे अलग से बात कर लूँ, जैसे 0 और 5 का मासा, 0 और 5 का मासा, तो कुछ लोग क्या करते हैं 5 के फैक्टर किया, 1 गुणा 5 या 5 सेकंड 5 कर दिया, और 0 का फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके 5 लगा लेते हैं, क्योंकि अभी भी कितना है 0 है। तो मासा के लिए क्या करेंगे, सभी लोग मासा क्या बता देंगे, इसका मासा बता देंगे जो कॉमन पार्ट होता है 5। लेकिन ये क्या है, एक गलत है। कैसा है, गलत है, क्योंकि हम 0 के फैक्टर करेंगे तो 0 के फैक्टर 0 से बड़े नहीं हो सकते। तो अभी तो लोग क्या कहेंगे कि क्या करें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 है, और 5 0 गुणा लिख दो 0 तो भी 0 है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर किए जाएं या आपके सम फैक्टर किए जाएं या कैसे भी टोटल फैक्टर निकाले जाएं, कैसे भी निकाले जाएं, उस संख्या के फैक्टर उससे बड़े नहीं हो सकते। आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब कभी भी मासा चैप्टर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, हम आपका एक टॉपिक लेंगे मासा एंड लासा, उसमें बताएंगे किस तरह से मासा निकालते हैं, किस तरह से लासा निकालते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और हर एक वीडियो में आप देखेंगे नया नया कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक, तो देख सकते हैं हम क्या कर रहे थे, सम गुणनखंडों की बात कर रहे थे। किसकी, सम गुणनखंड की बात कर रहे थे। तो सम गुणनखंड की बात की जाए तो कैसे निकालते हैं। टोटल के लिए क्या बताया था, टोटल के लिए हर पावर में एक एक जोड़ के बताया था मैंने। जो टोटल करना था उसमें क्या करना, आवाज फैक्टर की जितनी आती हैं उसकी सभी पावरों में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सम में क्या होता है भैया, कि सम में इतना करना है आपको, सम की पावर जो सम संख्या होगी बेस में, यानी आधार में जो सम संख्या होगी, आधार में जो सम संख्या होगी उसकी पावर में नहीं जोड़ना है बस। अगर आप सम गुणनखंडों की संख्या लिखा रहे हो तो सम की पावर वैसी की वैसी, सम की घात वैसी वैसी रखनी है। ठीक, मल्टीप्लाई विषम की पावर में एक जोड़कर, विषम की पावर में क्या करना है, विषम की पावर में आपको +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके सम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ 2 आधार में 2 है तो इसकी पावर कितनी है, 2। 2 कैसा होता है, सम होता है। आधार देखना है, आधार कैसा होना चाहिए, सम। आधार सम है तो उसकी पावर वैसी की वैसी, तो आधार कितना है 2, इसकी पावर 2, तो वैसे 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 रख लेंगे। विषम वाला आधार है तो उसकी पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है, तो विषम वाला आधार कितना है 3, इसकी पावर कितनी 1, तो इसमें 1 जोड़ा कितना हो गया, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए 4। तो 12 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4। आप देख सकते हो इसमें 12 के जो गुणनखंड किए मैंने 1 2 3 4 6 और 12, जो आपके सामने मैंने संख्या इसलिए ली है कि आप इस संख्या को देख सकते हो, क्योंकि अगर बड़ी संख्या ले लेता तो आप यकीन नहीं करते कि इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, तो मैंने आपके सामने एक प्रत्यक्ष परिणाम ले लिया, मतलब प्रत्यक्ष सब चीज़ दिखा रहा हूँ, उसके बेस पर करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सम गुणनखंड कितनी थी, इसमें 4 थी। कौन थे, 2 थे, 4 था, 6 था और 12 था, और यहाँ पर भी कितना निकल के आया है, सम गुणनखंडों संख्या 4 ही निकल के आई है। बस यहाँ गुणनखंड दिखाई नहीं देते, जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर क्लियर हो जाता है बस। यानी कि जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर निकल आता है, खाली हमें उससे करना क्या, कौन कौन से गुणनखंड है क्या पता। लेकिन हमें जो पूछा जा रहा है उसे तो हमें जवाब देना है। तो हमें क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। इस तरह से निकालते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। हाँ, यहीं पर ऐसे भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, इसमें एक तो मान लो एक क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ये भी आपसे पूछ सकता था। सम गुणनखंडों का
योग, ये बात भी आपसे पूछ सकता था। जिस प्रकार उसने सभी गुणनखंडों का योग पूछ लिया, अगले पेपर में क्या पता सम गुणनखंडों का योग पूछ ले। तो करना क्या है, जो सम गुणनखंड है आपने देखा कि इसकी पावर हमने वैसी रखी है, तो यानी कोई पावर नहीं बढ़ाई है, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। यानी जिसकी पावर में हम 1 नहीं जोड़ते उसे हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमने इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ा है, तो 2 की पावर कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना है, 3 की पावर में 1 जोड़ा था, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो योग आ गया सम गुणनखंडों का, किसी की पावर 1 होती है उसका मान 1, 2 होता है, उसी का मान वही होता है, यानी कि 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, और 2 की पावर 2 है तो इसका 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का इसका मान 1, और 3 की पावर 3 इसका मान 3। तो आपका आ गया 6 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 24। कितना आ गया 24। आप देख सकते हो जो सम गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, देख सो 2 और 4 6 और 6 6 12, 12 12 24। तो आपके सम गुणनखंडों का योग कितना है, योग है इनका 24, और विषम का टोटल कितना था 28। अब विषम की बात करें तो विषम का कितना बचा, 4 बचेगा, यानी कि सम का निकाल दिया है, तो टोटल में से विषम घटा के लगा लो, टोटल में थे सम घटाओगे तो विषम निकल आएगा। ठीक, इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। तो सम गुणनखंडों का अगर इससे पूछा गया होता, जैसे आपका 288 वाला है, 288 वाला पूछा गया था, यहाँ तो सभी का पूछा गया था, तो सभी का योग कितना पूछा गया था, आपने संख्या निकाल ली, संख्या के बाद योग निकालना सिखा दिया। अगर यहाँ से पूछ लिया होता 288 मान संख्या लेते हैं, मान लो 28 या 288 को ही ले लेते हैं, चलो 288 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, क्योंकि ये तरीका है सिखाने का। यहाँ क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं, यहाँ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं, सम संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं जो सम गुणनखंड हैं, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल गुणनखंडों का योग कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने एक छोटा सा बेस लिया है 12 के आधार पर बता रहा हूँ मैं बड़ी संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं। तो 12 के आधार पर मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिए कि 12 के गुणनखंड कितने हैं, इनको हम किस तरह से डिफाइन करके निकाल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमें निकालते हुए हम यहाँ पर देखें 288 के सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो क्या किया जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, इसके सबसे पहले करनी है प्राइम फैक्टर। तो 288 के प्राइम फैक्टर भी किए थे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। क्या निकाल रहे हैं, सम का योग, सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो पावर सम वाली वैसी वैसी रख देते हैं, और तो कहाँ से रखा जाएगा, 1 से 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। यानी कि अगर सम का योग निकाल रहे हो तो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि गुणनखंड में क्या करते हैं, अगर इसके गुणनखंड पूछे गए होते तो गुणनखंड कितने होते, इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती, सम गुणनखंड पूछे गए होते तो गुणनखंड कितने होते, सम गुणनखंड आपको पता है कि सम की पावर वैसी की वैसी और विषम की पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2 इसमें 1 जोड़ दिया 3, तो सम के गुणनखंड कितने आ गए 15। इसके सम गुणनखंडों की संख्या 15 है, उनका योग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, योग। तो हम सम की पावर में सम के गुणनखंड में 1 जोड़ते नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे उसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो आपका बन गया A2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 9, तो कितना हो गया 6 और 8 14, 14 और 16 होता है 30, 30 और 32 होता है आपका 62। कितना होता है 62 गुणा 13, तो आपका आ जाएगा 13 दूनी 26, हासिल लगा 2 और 13 छिक्के 78 और 2 80। कितना हो गया 80।
तो इसके जो समूह गुणनखंड होंगे उनका योग आएगा 806 और टोटल गुणनखंडों का योग आया था 819। उसमें टोटल गुण संख्या थी आपकी कितनी थी 18, कितनी थी अंदाजे से 18। उसमें समूह गुणनखंडों की संख्या कितनी है 15। तो विषम कितने बचे, विषम बचे आपके 3 और मान लो वो विषम का योग कितना बचेगा। तो विषम संख्या भी मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ किस तरह से निकालने हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो मैं आपको फिर से 12 की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे मैंने 12 की तरफ यहाँ फैक्टर ले ली। ठीक, तो आपको पता है सम के गुणनखंडों का योग निकाल लिया था आपने। ठीक, विषम गुणनखंडों संख्या कितनी थी इसमें 2 थी। कितनी थी 2। इनको भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको भी हम देख सकते हैं 12 है, 12 से लेके चलेंगे। 12 के आपने कहा हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, क्वेश्चन हमसे क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या, इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, चाहे सम का पूछा जाए, चाहे सभी गुणनखंडों का पूछा जाए या विषम का पूछा जाए, आपको सबसे पहले संख्या करनी है प्राइम फैक्टर। तो आपने देखा 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब पूछा गया है विषम गुणनखंडों की संख्या। अब एक बात होता ना भैया, अगर मैं सम संख्या का गुणा विषम में कर दूं तो संख्या बनेगी कैसी, सम। संख्या कैसी बनती है, सम। अगर मुझे संख्या लानी है विषम, तो विषम संख्या के साथ सम संख्या गुणा नहीं होना चाहिए। तो यानी जब आप उसके विषम गुणनखंडों का संख्या निकाल रहे होगे तो आपको विषम वाले में सम वाली संख्या के फैक्टर नहीं लिए जाते। तो यानी कि बच्चे क्या, विषम की पावर जो बचती हैं उसमें 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विषम की पावर अगर कोई संख्या और है, अभी तो फिलहाल 1 ही है, और हो सकते हैं 5 की पावर होती है, 7 की पावर होती है। तो आप विषम संख्याओं के फैक्टर निकाल रहे हो तो जितनी विषम संख्या हैं की पावर हैं उनमें हर एक में 1 जोड़ लीजिए, उसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो विषम की, आप देख सकते हो विषम की पावर में क्या करना है, आपको घात में 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है, 1। यहाँ तो फिलहाल के लिए 1 ही है 3, तो 3 की पावर में 1 जोड़ा कितना हो गया 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई आपकी, विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी आ गई, आपकी संख्या आई कितनी 2। देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने कितनी बताई थी, आपके सामने प्रत्यक्ष है। यानी विषम कितना है, 1 विषम है और कितना है 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 2, और यहाँ पर भी कितनी निकल के आई है, यहाँ पर भी आई है 2। आपको करना क्या है, सबसे पहले उस संख्या के सभी फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें विषम का पूछा गया तो उसके सिर्फ विषम की पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सम का पूछा गया है तो सम की पावर वैसी की वैसी और विषम की पावर 1 जोड़ के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और सभी गुणनखंडों की पूछी गई है तो हर एक में भैया हर एक संख्या की पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। धन्यवाद भैया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ साथ शेयर करें और लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी प्रकार के टॉपिक लेके आएंगे जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी प्रकार टॉपिक का आप इंतजार कीजिए। कल के लिए धन्यवाद।